बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों को द्वारा संचित रस को निकाल लेता है और ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां जाता है और गड्ढे में गिरकर खुद ही हाथी फंस जाता है। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सिखाता हूँ, सुनो। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी वासना इंद्रिय बस में नहीं होती। वो तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रस इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर लेता, और यदि रस इंद्रियों को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गई। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी।